हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में लुसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। कालिदास द्वारा रचित मालविक्रानिमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो यह है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख या प्रयाग अस्तित्व। वह कौन गुप्त राज था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का कहाँ किया करता था? प्रयाग। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन ने। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? 14 साल तक। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया था? हर्षवर्धन को। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ है? जलाशय की भूमि। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पुराण पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम के बीच। कौन सी एक लिपि आई और कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। कौन डंडी मार्च में गांधी महात्मा के साथ थे? वेब मिलर। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1929 के अधिवेशन में। फीनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने दंडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। 39वां देखते हैं, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था?
तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसर-ए-हिंद। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा नहीं था? मिर्जा गालिब। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1844 के विद्रोह के नेतृत्व में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे 1857 में। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? टाटा टोपे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? नामधारी सिखों ने। गडगरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को। पॉलिटिक्स आ गई, क्वेश्चन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों का प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली संस्था कौन है? राष्ट्रपति। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? समादेश, रीट। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। कौन हमारे देश के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीना। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन में। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त।
किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? छठी लोकसभा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक? 17वीं लोकसभा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में। दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। सर्वोच्च न्यायालय में दल बदल कानून की किस धारा या फेरा को असंवैधानिक करार दिया गया? 7वें पैरे को। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति राजसंघ का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के शासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 में। कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? भारतीय साम्यवादी दल। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 2012 में। जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न 50 है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या था? चिरान। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है? ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकिल। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का।
आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। कौन सा मृत शैल है? अग्नेय। कौन सी अग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों से। कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर। रूपांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान। मौना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कियालू। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? मैग्मा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी की दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? नेपच्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लैगून झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा नदी। वोल्गा नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। किस महाद्वीप में सरीसृप पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किसमें पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। किसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। ये 150 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।